हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, इसकी थ्योरी क्या है और ये किसने दिया था, आइए देखते हैं। तो देखो ज़रा, सबसे पहले हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो ज़रा, आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा है। फोटो मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसको ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, इसको ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने क्या किया, लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो लाइट को हमने कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये बताया था हमको सबसे पहले आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है वो थ्योरी दी। अब ये थ्योरी क्या कहलाती है, तो देखो ज़रा, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे, राइट। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो एक ग्लास ट्यूब ले रखी है, यहाँ पे एक हमने जो है वो मेटल प्लेट जो है वो लगा रखी है, राइट। तो ये हमारी जो है वो मेटल प्लेट जो है वो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। अब इस मेटल प्लेट पे जो है वो लाइट जो है वो लाइट की रेज जो है वो आ रही है, राइट। तो ये लाइट रेज जो है वो आ रही है और इस पे टकरा रही है। अब टकराएगी तो होगा क्या, प्लेट गर्म हो जाएगी और क्या होगा, राइट। सपोज कि ये जो लाइट है, ये इसकी एनर्जी जो है वो हमारी 10 जूल एनर्जी है। कितनी है, 10 जूल एनर्जी है, राइट। और ये हमने मेटल प्लेट ले रखी है। अब सपोज लाइट जो है पड़ी, इस पे 10 जूल की लाइट पड़ी और इससे इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो गया। मतलब ये मेटल जो है वो हमने एक्टिव मेटल लिया, लाइक सोडियम ले लिया या पोटेशियम ले लिया, राइट। ऐसा एक्टिव मेटल लिया, ठीक है, जो कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट करते, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन जो है वो हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, राइट। तो सपोज कि जब हमने इस पे जो है वो लाइट डाली, सपोज जब हमने 1 जूल एनर्जी डाली, ठीक है, एनर्जी जो है वो 1 जूल के इक्वल डाली हमने, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। 2 जूल की एनर्जी डाली तो भी नहीं हुआ, 3 जूल डाला तो भी नहीं हुआ, 5 जूल डाला तो भी नहीं हुआ, 8 जूल डाला और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो गया, राइट। तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए ज़रूरी है, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम की लाइट जो है वो यहाँ पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, राइट। तो जैसे ही हमने 8 जूल से ऊपर की एनर्जी जो है हमने डाली, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वो तुरंत हो गया, राइट। जब हमने 10 जूल की एनर्जी डाली तो 8 जूल तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में यूज़ हो गई। मतलब जो जो आपका न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस फोर्स को तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, ठीक है ना। इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, और इसी ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो ये चार एनर्जी जो है इसके नाम हैं।
राइट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। अब 8 जूल तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में यूज़ हो गया, तो मतलब 8 जूल तो हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचा एनर्जी 2 जूल। तो 2 जूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो जो एनर्जी होगी इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो 2 जूल जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो जो हमारी टोटल एनर्जी है ई टोटल, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होता है वर्क फंक्शन जिसको हम फाई बोलते हैं, और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो कोई भी मेटल प्लेट जो है तब तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं कर सकती जब तक कि उसकी लाइट एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा ना हो जाए। जब तक कि गिरने वाली लाइट जो है उसकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा ना हो जाए। अब एनर्जी जो है वो हम E = h न्यू, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो इसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी, और न्यू को हम लिख सकते हैं c/λ, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, राइट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, और थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर है? तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा? ई टोटल वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन ई को हम एच न्यू लिख सकते हैं, इसको हम एच न्यू नॉट लिखेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी को ½mv² लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा आप लिख सकते हो। आप इसको ऐसा लिख सकते हो hc/λ माइनस hc/λ नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी hc कॉमन ले लो, तो hc जो है वो कॉमन ले लिया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो हमारे ये जो है वो फॉर्मूला जो है वो बन चुका है, राइट। तो ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, दैट इज द इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट एनर्जी, उसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई, इसको ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे ही हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और इसको ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और ये जो है हमारा ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है एच न्यू नॉट, या ई नॉट इक्वल हो जाएगा hc/λ नॉट, ठीक है ना। क्लियर है? फिर आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है हमारा ½mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। फिर आती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे ये मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट पे लाइट जो है वो गिर रही, तो पर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट एनर्जी जो है वो फॉल हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी फॉल ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ पर यूनिट टाइम, तो ये हमारा इंटेंसिटी आई जो है वो कहलाता है एनर्जी फॉल ऑन मेटल प्लेट पर यूनिट एरिया ऑन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और जो हमारा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, I = E को जगह लिख सकते हो h न्यू A × T, और चूँकि नंबर ऑफ फोटोन n है तो NH न्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी बहुत सारी गिर रही है, राइट। और इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फोटोन फॉल पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ठीक है। तो अब I जो है इसको हम IP से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा h न्यू, ठीक है।
तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन फोटो इंटेंसिटी जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, राइट। तो ये हमारा जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस